घर का काम निपटाने के सबको अपना अपना एक तरीका है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अगले दिन का रूटीन फिक्स करते हैं और कौन सा काम हमें करना है, कौन सा चीज़ें हमें देखनी है, वो पूरा फिक्स करके पूरे दिन में अपने आप बिजी रहते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरह का भी होते हैं जो दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कैसे खा रहे हैं, दूसरा कैसे रह रहे, बिल्कुल उसी चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। अपना प्रोडक्टिविटी भले ही जीरो हो जाए बट दूसरे का हिसाब लगाना ही बिल्कुल नहीं भूलते। तो सबसे पहले तो हमें वो दूसरी वाली कैटेगरी छोड़ के पहली वाली कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि देखो दूसरा कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कुछ भी बोले, इससे आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको अपनी लाइफ तैयार करनी है और अपना रूटीन के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा तो जीवन में यही रहता है कि हमें अपने आप ग्रो करना है, खुश रखना है। और घर में जब लेडीज़ खुश होती है ना, जिस घर में लेडीज़ खुश होती है उस घर की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि घर के सभी मेंबर खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने घर में पनीर बना लिया। आजकल मैं घर में ही पनीर बनाती हूँ, बहुत ही इजीली बन जाता है और एकदम फ्रेश पनीर बनता है जो कि हेल्दी भी है और अच्छा भी लगता है। शुरू शुरू में मुझे ये प्रोसेस जो ना बहुत लंबा लगता था। मुझे लगता था कि घर में पनीर बना के फिर सब्जी बनाना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको अवॉइड कर दे। लेकिन कोई भी चीज़ को अगर हम सीख लेते हैं ना, तो वो चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो हमारे एकदम फिंगरप्रिंट्स में आ जाते हैं। तो इतनी आसान हो जाता है कि आप चलते फिरते गप्पे मारते भी उस काम को कर लेते हो। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। सुबह सुबह मैंने पनीर बना लिया था और यहाँ पे प्याज और थोड़ा सा काजू और साथ में थोड़ी सी टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर इनको जो है ना पीस लेंगे और पीस के फिर इनका बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं भून ली हूँ और इसमें थोड़ी सी मैं मसाला ऐड करूँगी जो कि खड़े मसाला होता है नॉर्मल वाले। आप इसके साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो देखो ये सारे मसाले हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे घर मतलब किचन में होता ही है। और बहुत लोग इस तरह का मसाले अवॉइड करते हैं और इसमें मीठा डालते हैं। तो मैंने बस यही एक ट्विस्ट किया कि इसमें मसाले तो मैंने डाला है खड़े मसाले, लेकिन इसमें कोई भी मीठा नहीं डाला है। अब इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जो हमने प्याज और टमाटर भून के रखा था और उसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए, सिल्की होनी चाहिए ताकि बटरी एक टच आए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने तेल या गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला दूंगी, थोड़ा सा नमक दूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्ची के जो पाउडर आता है वो दूंगी। और लाल मिर्ची के पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है, कलर आ जाता है खाने में और देखने में, दोनों में टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये सारे मसाला दे दिया। इसको 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा भूजूंगी और फिर जितने भी खड़े मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। बाहर से जब हम खरीदते हैं तो इसमें पनीर का जो मतलब क्वालिटी है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि वो 100% प्योर पनीर है कि नहीं है। ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ साथ जो पनीर बटर मसाला हम खरीदते हैं ना, उसमें ढेर सारा मीठा डाला हुआ रहता है जो कि घर में किसी को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये देखो मसाला भूनने के बाद जो मसाला हमने पीसा था वो भी मिक्स कर देंगे। और इसका जो मतलब कह सकते हैं जो मेन चीज़ें हैं ना, वो है कम से कम 15-20 मिनट के लिए धीमी आंच में धीरे धीरे इनको पकने देना है। जब ये धीरे धीरे पकता है ना, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसको ढक के रख दूँगी और तब तक जो है ना अपना रोटी बना लूँगी। घर पर ही जब हम कुछ भी हेल्दी खाना बना लेते हैं और टेस्ट भी बना लेते हैं ना, तो बाहर के ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारा एक थोड़ा सा क्रेविंग रहता ही है कि हम बाहर खाना खाएं, बच्चों का भी रहता है। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं जब घर में हम लोग थोड़ा थोड़ा टेस्टी खाना रेगुलर बेसिस पे, हेल्दी खाना रेगुलर बेसिस पे बना लेते हैं। खास करके जो लेडीज़ जेंट्स कोई भी है जो 40-45 क्रॉस कर जाते हैं ना, तो उनको अपने खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही चाहिए। ये हमारा रोटी बन रही है और देखो आपको मैं ग्रेवी का कलर दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया कलर आया है। अब इसमें मैंने घर का मलाई जो है ना डेली मैं निकाल के रखती हूँ दूध से, जो कि जिससे कि घी और मक्खन बनता है, तो वही मलाई ऐड किया और साथ में ढेर सारा मैंने इसमें बटर ऐड करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, बहुत अच्छे से इनको धीरे धीरे इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी गर्म पानी इसमें ऐड करती हूँ, जितना भी मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा मतलब वाटरी नहीं बनानी है, क्योंकि ये जो ग्रेवी होती है ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो घर में बना हुआ पनीर था उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया था, उसे मिक्स कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा पनीर बटर मसाला जो है ना तैयार हो जाती है। और इसमें बिल्कुल भी मैंने मीठा नहीं डाला किसी भी तरह से। जैसे कोई लोग चीनी डालते हैं, कोई लोग मिल्क मेड डालते हैं, तो उस तरह का कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है।
हमारा कोई भी दिन प्रोडक्टिव तब बनता है जब हम पूरे दिन का सारी चीज़ों का एक बहुत बढ़िया सा प्लानिंग यानी कि रूटीन बना कर रखें। रूटीन का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप एकदम घड़ी के कांटे के साथ दौड़ो और हाथ में घड़ी पहन लो और हर बात पे आप अलार्म लगाते रहो। आपका अलार्म बजता रहेगा और आप बस दौड़ते रहो। ये चीज़ कतई नहीं होती है। ये चीज़ अगर फॉलो करोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि विदिन 1 मंथ आप इतने थक जाओगे कि अपने पहली वाली पुरानी रूटीन में वापस आ जाओगे। इससे भले पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक आप सोच लीजिए इसमें कौन सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर करनी है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 2-3 दिन में भी कंप्लीट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का एक रूटीन अगर आपने मन में अगर आपने फिक्स कर लिया है, जैसे हॉबी रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, जैसे हमें कोई पेंटिंग ड्राइंग करनी है, कुछ भी करना है या कहीं डीप प्लानिंग करनी है, तो उस चीज़ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई पेंटिंग वगैरह करना होता है तो मैं कभी भी ये टारगेट नहीं रखती हूँ कि एक ही दिन में मुझे ये कंप्लीट करनी है। मुझे थोड़ा थोड़ा दोपहर को जैसे आराम करना मिलता है तो उस टाइम पे मैं बैठ के अपना इस तरह का जो हॉबी का काम है वो कर लेती हूँ। आज भी मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा चीज़ बनाया है जो कि आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहने का मतलब है एक अच्छी रूटीन आप लोगों को प्रोडक्टिव बना सकता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसीलिए दोपहर का टाइम ज़रूर काम में लगाइए। जो किचन का क्लीनिंग है, जो रात को हम लोग बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हम दोपहर को कर सकते हैं। इससे रात को हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाता है। दोपहर का अच्छा खासा धूप में जब हम काम करते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे ना दोपहर को काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना इतना अच्छा धूप आता है, थोड़ा सा पीठ वीठ भी सेका जाता है ना। धूप में वैसे बैठने का तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब किचन में दोपहर को ठंडी में काम करते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एकदम सीधी सीधी धूप आती है किचन में। देख ही रहे हो कितना धूप है। और ये देखो, इसे हम ना हमारे यहाँ पे इसको बातापी बोलते हैं। इतनी बड़ी साइज़ का होता है नींबू, इतने बड़े साइज़ का, और बहुत ही मोटे मोटे इसके छिलके रहते हैं। और मतलब हस्बैंड लेके आए थे और आधा हम लोगों ने खाया था और आधा रह गया था। तो इसको काला नमक के साथ खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और चलो बच्चों को भी थोड़ा सा देते हैं। और मतलब शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसी नाश्ता वगैरह हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो अभी ये कर लेंगे और उसके बाद ना आज मुझे एक चीज़ करने का मन है तो देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। आजकल विंटर है, इसीलिए किचन क्लीनिंग का जो काम है, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा वैसे ही दोपहर को ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करके रख देती हूँ। शाम के लिए थोड़ी सी रोटी बनाना बचा रहता है तो रोटी फटाफट बना लेते हैं और किचन लगभग मेरा साफ़ ही रहता है। और देखो कितना बढ़िया फूल आया है। जब घर पर इस तरह का फूल आता है ना, जब एकदम से ताज़े ताज़े फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और अब जो ये टाइम होता है, इस टाइम पर मैंने पेड़ पौधों को पानी डाल देती हूँ। तो पानी डालने का मेरे पास 2 टाइम है। या तो मैं सवेरे जब धूप आता है उस टाइम पर मैं हल्का हल्का, जब धूप आने लगती है ना उस टाइम पे पानी डालती हूँ, या तो फिर जब शाम दोपहर हो जाता है और धूप थोड़ी सी हल्का हो जाता है उस टाइम पे पानी डाल देती हूँ। क्योंकि ये ठंडी की मौसम है, शाम को हम लोग पानी नहीं डाल सकते, ना ही मॉर्निंग में, क्योंकि उस टाइम पे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और इसमें पेड़ को मतलब बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी। तो देखो इस तरह का छोटे छोटे नियम अगर आप लोग अपने हिसाब से ठीक कर लेते हो और उसको फॉलो करते हो तो आपका काम अपने आप ही होता चला जाएगा और आपको बिल्कुल रूटीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज आप सभी के साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह का चीज़ आप घर पर चाहे तो 1-2 दिन में ही सीख के बना सकते हैं। फिनिशिंग कैसे होगा ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो ये देखो, इसे जो ना क्विलिंग पेपर कहते हैं और कुछ इस तरह का ये आते हैं, लेकिन अभी इसके हालत कुछ इस तरह का है। कई साल हो गए मैंने बनाया नहीं, अचानक से मुझे लगा कि ज़रूर एक बनाना चाहिए। कोई भी हैबिट, कोई भी गुण जो अपने अंदर होता है ना, बस बिना यूज़ के उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे पास क्विलिंग के कुछ टूल्स है, ये आपको कोई भी दुकान में बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाता है। और अगर आप करना चाहते हो तो ये सारे टूल्स के बारे में मैं डिटेल्स में कभी किसी दिन वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। और देखिए यहाँ पे मैंने एक की रिंग लिया है। इस तरह का एक बड़ा रिंग रहता है जो की चेन का होता है ना, की चेन के साथ ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइट रोल्स बनाऊंगी और एक छोटा सा फूल जैसा ही डिज़ाइन बनाऊंगी जो कि की चेन को एक नया लुक देगा। तो इस तरह से हम अपने हाथों से बना कर कोई चीज़ें बना सकते हैं जिससे कि घर में अपने हाथों का टच रहता है और जिससे कि हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टाइट रोल बना लिया और ये कुछ लूज़ रोल बनाया। लूज़ रोल जो बनाएंगे ना, उसकी जो शेप होता है, साइज़ होते हैं दोनों रोल का, ये सिमिलर होना चाहिए। इसके भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, मेरे पास भी है, लेकिन मैं अभी इतने सारे टूल्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न लगेगा, फिर सोचेंगे कि इतने सारे टूल्स होगा तभी हम काम कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, अगर हम काम करना चाहते हैं तो बिना टूल्स का भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जो हमने जो ये पतले वाले रोल्स बनाए ना, जिनमें थोड़ा सा लूज़ छोड़ दिया हमने, उसको बीच में से हमने फोल्ड कर लिया और इसको एकदम अच्छे से टाई कर लेंगे दूसरा एक कलर से, इस तरह से, ताकि ये खोले ना और इसका एक अलग से लुक आ जाए। तो इस तरह से हमें कम से कम 5 या 6 पेटल बनानी है। जिस तरह से आपका जो भी साइज़ होगा, फूलों का जितना बड़ा साइज़ आप चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लास्ट का जो पार्ट बचेगा, इसमें थोड़ी सी हम गम लगा देंगे और एकदम गम थोड़ा सा लगाना है, गम बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो ये अच्छा लुक नहीं देता है। तो इसी तरह से ना दोपहर का जो टाइम है उसे हम डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा हम अपने रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं, जैसे 5-10 मिनट थोड़ा सा आँख बंद करके कुछ भी नहीं करके आराम से गाना सुनते हुए निकाल दे, ताकि आपका पूरा मन और बॉडी जो है एकदम रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं, जिस तरह का भी आप काम करना चाहते हैं ना, उस तरह का काम आप कर सकते हैं। जो भी हुनर आपके अंदर है, जो भी आप कर सकते हैं, उससे छोटे छोटे DIY बना सकते हैं। घर का डेकोर पीस या कोई भी इंपॉर्टेंट घर का इस तरह का काम का चीज़ बना सकते हैं, जो कि कल जाके सबको और आपको भी काम आए। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो ग्रीन और ऑफ वाइट में बनाया था, उस तरह का पेटल्स तो मेरे बन गया था। और यहाँ पे पिंक और ऑफ वाइट का थोड़ा सा इस तरह का आई ड्रॉप्स टाइप का जो पेटल्स होता है ना, ये मैंने बना लिया है। और ये है इसकी ओवरऑल लुक। और ये जो ऊपर से आपको गम दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सूख जाता है, ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। और एक दिन तक इसको ऐसे, मतलब एक लगाने के बाद कुछ घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल टच मत कीजिएगा, तो ये ख़राब हो जाती है। और चलो अभी हम अपना डेली का जो काम है उसमें लग जाते हैं, यानी कि हम धूप दीप करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उनको दूध का भोग लगाएंगे। और जो भी आपका रूटीन होता है ना शाम का, समय को मतलब समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपने हॉबी को लेके बैठ गए हैं तो बाकी सारे काम भूल गए हैं, बाकी सारे काम पड़ा है, तो इस तरह से ना घर में चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो अपने घड़ी में समय आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। एक और बढ़िया चीज़ आप सभी को शेयर करना चाहूँगी। देखो, हमारे लगभग सभी के घर में दूध आते हैं और जो मलाई होता है ना, उसको आप जमा करके रख दो। 5 या 6 दिन की मलाई जमा कर लो। मेरा यहाँ पे ज़्यादा मलाई जमा किया है मैंने, और इसे जो ना दही के साथ जमा के 1-2 दिन के लिए रख दो। और उसके बाद ना इस तरह से व्हिस्की में विस्कर जो मशीन आता है ना, ये विस्कर से हम इसका मक्खन निकाल लेते हैं। ये जो प्रोसेस है, डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं तो मैं किसी दिन बनाऊँगी, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ठाकुर जी के लिए हमारा यहाँ पे मक्खन भी बन गया। और ये जो मक्खन है ना, इसे हम धीरे धीरे गर्म करेंगे और फिर ढेर सारा हमारा घी बन जाता है। बाज़ार से जब हम घी लेते हैं तो इसका प्राइस भी काफ़ी हाई होता है। जब हम प्योर घी कहीं से लेते हैं, जैसे कोई भी किसी को बोल के जब हम वहाँ से घी लेते हैं ना, तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। जो ब्रांडेड घी होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी आप इंश्योर नहीं कर सकते कि एकदम से घर में बना हुआ बिल्कुल उस तरह का घी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रिजर्वेटिव तो ज़रूरी होते होंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इनको गर्म करने के लिए रख देंगे और स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह का बहुत सारे स्टेप्स देख पाएंगे। और लास्ट में जो होता है ना, कुछ ऐसे होता है जो नीचे बिल्कुल ब्राउन कलर का ये जमा हो जाता है और ऊपर जो है ना घी इस तरह से दिखते हैं। तो ये मेरे रात तक का रूटीन था। इसके बाद हस्बैंड घर आ गए थे और साथ में ही हमारे लिए एकदम से बढ़िया सा पराठे लेके आए थे। जो दिल्ली देहरादून का जो रोड होता है, उसमें गणपति करके एक स्टोर है। वैसे तो गणपति नाम का बहुत सारा आपको फूड कॉर्नर मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे पुरानी और सबसे फेमस है, वहाँ से ये पराठे लेके आए थे। और वहाँ का पराठे लगभग उस रोड में आने जाने वाले सभी को पता है। किस किस ने खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इनके पराठे और इनके जो मक्खन वगैरह देते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और ये मैं नेक्स्ट डे सुबह आपको दिखा रही हूँ। मेरा नाश्ता वगैरह बनाना हो गया है। घी देखो बन गया था, मैंने अभी इसको ट्रांसफ़र कर दिया और ये मेरा की रिंग भी बन के तैयार हो गया। तो हुआ ना, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके काम करके भी प्रोडक्टिव। बहुत ज़्यादा काम हम नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटे छोटे काम को हिस्से में बांट लीजिएगा और वो काम जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपने आपको एक थैंक्स जरूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो पसंद आ जा रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत शेयर कीजिएगा और आपका ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।